राजस्थान में औद्योगिक विकास या उद्योग धंधे। आज अपन राजस्थान के कुछ बड़े उद्योगों में जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इनका चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के कुछ प्रमुख उद्योगों से पहले अपन इसमें राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर औद्योगिक विकास का जहां तक प्रश्न है, इसकी गणना देश के विकासशील राज्यों में की जाती है। विशेष करके राजस्थान के निर्माण से पूर्व की जो रियासतें थी उनमें संसाधनों की दृष्टि से धनी थी, लेकिन साथ ही वे इस किसी में भी जो अपनी अपनी रियासतों में औद्योगिक विकास बड़े पैमाने पर कर सकती थी। लेकिन राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ अनेक प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, अनेक प्रकार के जो राज्य में औद्योगिक विकास है, वो विभिन्न संसाधनों का जो उपयोग करते हुए और यहाँ पर अनेक प्रकार के कृषि पदार्थ तथा खनिज पदार्थ मिलते हैं। पशुधन बड़ी संख्या में है और पर्याप्त जनशक्ति है, पूंजी की कमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकासशील राज्यों में इसकी गणना की जाती है। इसकी विकासशील अवस्था में है ये। तो इनके पीछे कुछ कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। राजस्थान का जो सबसे अधिक भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। दीर्घ काल में शुष्क जिलों में जो पानी की कमी है वो उद्योगों के लिए एक बड़ी बाधा है। नंबर 2, इसमें सबसे बड़ी एक जो राजस्थान में वर्षा की जो कमी है, नित्यवाही नदियां नहीं है राजस्थान में। नित्यवाही नदियां नहीं होने के कारण पानी की हमेशा से कमी रही है। शक्ति के संसाधनों में कोयला, जल विद्युत और पेट्रोल की कमी रही है। इस प्रकार से राज्य में कुछ औद्योगिक विकास की दृष्टि से यदि नजर डाली जाए तो इसमें सीमित बाजार है, बिगड़ते औद्योगिक संबंध है और प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। और इसमें जो मेन जो विकासशील अवस्था से होकर के जो गुजर रहा है और केंद्र सरकार की ओर से भविष्य में सहयोग मिलने की यदि संभावना रहे तो ही राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक हैं, लेकिन इसके व्यवस्थित ढंग से विकसित होने की जो संभावनाएं कम है। और राज्य में उद्योगों की स्थापना प्रादेशिक योजना पर न होकर के स्थान विशेष पर अध्ययन क्षेत्र में अधिक केंद्रित होने की प्रवृत्ति है। तो राजस्थान के निर्माण से प्रारंभिक वर्षों में प्रशासकीय जो वित्तीय समस्याओं के कारण, वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण उनका उपयोग भी औद्योगिक विकास के लिए न्यायोचित रूप से नहीं किया जा सका। फिर भी राज्य में विभिन्न आकारों को लगभग जो एक राज्य के आकार और क्षेत्रफल की दृष्टि से पर्याप्त कहा जा सकता है। अब अपन सबसे पहले राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग जो बड़े बड़े उद्योगों में आता है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जो बड़े उद्योगों में गिना जाता है, बड़े उद्योगों में आता है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान के कुछ बड़े उद्योगों में पहले नंबर पर सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में संलग्न श्रमिकों की संख्या और इसमें उत्पादित कच्चे माल का मूल्य और विदेशी व्यापार की दृष्टि से यह उद्योग राजस्थान के अन्य बड़े उद्योगों में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ब्यावर जो अजमेर में 1859 में दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना के साथ ब्यावर में 1889 में सेठ दामोदर दास व्यास ने इसकी स्थापना की थी ब्यावर में। और इस स्थापना के साथ जो देश में पहला कारखाना जो सूती वस्त्र का राज्य में लगाया गया था, और उसके बाद में दूसरी मील एडवर्ड मील के नाम से 1906 में
स्थापित की गई और 1998 में ये पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इस प्रकार से 1906 में वो एडवर्ड मिल लिमिटेड के नाम से थी, उसको खोलने के बाद में 1998 में इस मिल को बंद कर दिया गया। तीसरी मिल जो ब्यावर में स्थापित की गई थी वो 1955 में, सूती वस्त्र की जो तीसरी महत्वपूर्ण मिल थी 1955 में श्री महालक्ष्मी मिल लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई थी। इस प्रकार से ब्यावर में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीयकरण का कारण कपास के आयात शुल्क में छूट, कपास के आयात कर में जो है वो छूट, पूंजी की प्रचुरता, थर्मल विद्युत शक्ति की उपलब्धता, सेठ दामोदर दास व्यास की बुद्धिमत्ता और यातायात के विकसित साधन तथा सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता आदि थे। इस प्रकार से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का जो एक शुरुआती जो स्थापना के साथ में ब्यावर में जो 1889 में 89 में दी कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से दामोदर दास व्यास के द्वारा और एडवर्ड मिल लिमिटेड के नाम से 1906 में और 1998 में इस मिल को वापस बंद कर दिया गया था। तीसरी मिल महालक्ष्मी लिमिटेड के नाम से ब्यावर में खोली गई। इस प्रकार से सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना ब्यावर में की गई। उसके पश्चात 1938 में भीलवाड़ा जो सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है राजस्थान में सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद ब्यावर के बाद 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के नाम से और 1942 में पाली में महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड के नाम से और 1946 में श्री गंगानगर में शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड और 1956 में कोटा टेक्सटाइल्स और 1960 में राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा। और इस प्रकार से जो भीलवाड़ा में आदित्य मिल किशनगढ़ में और 1961 में उदयपुर जो अपने कॉटन मिल्स उदयपुर के नाम से जानी जाती है, कॉटन मिल्स उदयपुर और 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी आदि में स्थापित की गई। इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1951 में राजस्थान में सूती कपड़े की 7 मिलें स्थापित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 में राजस्थान में सूती कपड़े की जो 7 मिलें स्थापित की गई थी और 1956 में जब अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया 1956 में, उस टाइम राजस्थान में सूती वस्त्रों की मिलों की संख्या 11 हो गई जब अजमेर को मिलाया गया उस टाइम। और वर्तमान में राजस्थान में जो प्रमुख मिलें हैं सूती वस्त्रों की, उसमें आदित्य मिल किशनगढ़, बांसवाड़ा फैब्रिक्स मिल अपने बांसवाड़ा और बांसवाड़ा सिंथेटिक मिल बांसवाड़ा और गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल गंगापुर। और इस प्रकार से जो वर्तमान में राजस्थान में प्रमुख सूती वस्त्र की मिलें हैं उसमें भीलवाड़ा सिंथेटिक मिल और आधुनिक पोलटेक्स आबू रोड सिरोही में भी है और राजस्थान पॉलिटेक्निक मिल भिवाड़ी जो अलवर में है और एडवर्ड मिल ब्यावर में और मॉडर्न सिंथेटिक मिल जो अलवर में है और मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में है, राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल जो भीलवाड़ा में है और राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल जो खारी ग्राम में आती है अपने भीलवाड़ा में। इस प्रकार से वर्तमान में जो राजस्थान में जो सूती वस्त्र का विकास है वो राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल गुलाबपुरा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी, विजय कॉटन मिल्स जो विजयनगर अजमेर में है और सुदर्शन टेक्सटाइल मिल जो कोटा में है और इस प्रकार से शार्दुल टेक्सटाइल मिल जो श्री गंगानगर में है और मॉडर्न जो थ्रेस्ट के नाम से अपने रायला भीलवाड़ा में पड़ता है, रायला वहां पर है। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर में है और जो
टर्बी टेक्सटाइल मिल है, जिसको डरबी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर में है। कृष्णा मिल्स ब्यावर, कृष्णा मिल्स ब्यावर। महालक्ष्मी मिल, ये भी ब्यावर में है। और स्वदेशी कॉटन मिल्स उदयपुर में है। श्री गोयल इंडस्ट्री कोटा में है। जयपुर स्विमिंग एंड वीविंग मिल जो जयपुर में है। महाराजा उमेद सिंह मिल पाली में है। और पोदार स्पिनिंग मिल्स ये जयपुर में है। और गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल ये गंगानगर में है। इस प्रकार से राजस्थान में जो सूती वस्त्र का जो एक विकास है, वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग जो बड़े पैमाने पर अपने कह सकते हैं, तो इस प्रकार से राजस्थान में सूती वस्त्र की जो निजी और सार्वजनिक और क्षेत्र जो सहकारी तीनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों की ये निजी क्षेत्रों की स्थापित मिलों के अंतर्गत, जिसमें अपने यूं कहिएगा कि 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम जो एनटीसी द्वारा अधिकृत कर लिया था एडवर्ड मिल ब्यावर, महालक्ष्मी मिल ब्यावर और श्री विजय कॉटन मिल विजयनगर। सहकारी क्षेत्र में जो कताई मिले हैं, राजस्थान सहकारी कताई क्षेत्र में गंगापुर भीलवाड़ा में। और इस प्रकार से राजस्थान में कुछ सहकारी क्षेत्र में भी मिलों की स्थापना की गई थी। और इस प्रकार से राज्य में सूती वस्त्र उद्योग की अब स्थिति को जो अपने 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों जो कताई मिलों को गुलाबपुरा की सहकारी जो जिनिंग मिल है सहकारी, उनको मिलाकर के राजस्थान राज्य सहकारी एक अपने स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ की स्थापना के साथ में एक स्थापित कर दिया गया था। और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की कुछ अवस्थितियां जो जिसके तत्व प्रभावित करते हैं, वो तत्व जैसे कच्चे माल की उपलब्धि है, उद्योग की स्थापना पर बाजार की समीपता है, श्रमिकों की उपलब्धि और उनसे प्रभावित जो क्षेत्र है, उद्योगों की जो स्थापना के लिए जलवायु है और उसमें पानी की सप्लाई है, भूमि उपलब्धि से भी प्रभावित क्षेत्र है, कोयला जो राज्य से बाहर मंगाना पड़ता है। और अपने यूं समझिएगा कि कोयला जो बाहर से मंगाना पड़ता है उसको महंगा भी पड़ता है। तो इसके अलावा विभिन्न केंद्रों से विद्युत की भी व्यवस्था तथा कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग हैं, इसमें पानी की उपलब्धता, सारे बाजार पूंजी, नवीनतम मशीनों का अभाव, कपास के उत्पादन की जो प्रवृत्ति है, वो इस प्रकार से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग एक मुख्य बड़े पैमाने का उद्योग है। इसके समक्ष कुछ समस्याएं भी हैं, वो अपन ने जैसे कच्चे माल की आपूर्ति की समस्या है, अपने बाजार अपने शक्ति के संसाधनों की अनार्थिक इकाइयां हैं और उत्पादन शक्ति और अप्रशिक्षित श्रमिक इस उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु उत्तम और अन्य जो समस्याएं हैं। इसके बाद में आता है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर नामक स्थान पर एक चीनी मिल की स्थापना दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से सन 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल के नाम से प्रारंभ की गई थी। और चीनी बनाने का जो दूसरा कारखाना है वो सन 1937 में दी गंगानगर शुगर मिल्स 1937 में दी गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से, और 1 जुलाई 1956 से जो सार्वजनिक क्षेत्र में मिला लिया गया था इसको। इसके बाद में 1965 में बूंदी जिले के केशोरायपाटन 1965 में बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई। इस प्रकार से राज्य में वर्तमान में केवल 3 चीनी मिलें हैं। इस उद्योग के लिए गन्ना मौलिक रूप से कच्चा माल है और गन्ने पर आधारित ये एक कृषि पर आधारित उद्योग है। इसलिए अन्य पदार्थ जो आवश्यक हैं उसमें ईंधन चुनना है, अपने इसको बोलते हैं चुनने का पत्थर और सल्फर, ये सारी चीजें ईंधन के रूप सारी सेकेंडरी चीजें हैं।
कच्चे सामग्रियों में केवल गन्ना ही एक ऐसा है जिसकी प्रक्रिया के दौरान यह भार क्षति होते हुए भी जो कुल भार का 9 से 12% की औसत चीनी का उत्पादन होता है। जो टोटल भार होता है गन्ने में उसका 9 से 12% तक चीनी का उत्पादन होता है इसमें। तो इस प्रकार से चीनी उद्योग का जो मौलिक कच्चा माल है वो गन्ना है। गन्ने से चीनी बनाई जाती है और एक चुकंदर का रस भी निकाला जाता है। चुकंदर की खेती के लिए जो यहाँ की मिट्टी तथा जलवायु अनुकूल सिद्ध हुई है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने इस मिल को आर्थिक इकाई के रूप में मानते हुए इसको जो गंगानगर शुगर मिल है उनको बंद कर दिया गया है। और गंगानगर शुगर मिल्स जो शराब बनाने का कार्य करती है, इसके केंद्र अजमेर में भी हैं, अटरू, प्रतापगढ़ तथा जोधपुर में भी है। अतः अन्य चीनी मिलें इसके द्वारा सीरा शराब कारखानों को बेच देते हैं और चीनी का अत्यधिक जो परिवर्तनशीलता जो दृष्टिगत होती है, चीनी उद्योग के सामने भी कुछ समस्या है और इनके समाधान भी हैं। गन्ना का मूल्य और उपज, पहला क्योंकि गन्ने पर आधारित है तो गन्ने की जो उपज और मूल्य है, राज्य में गन्ने का मूल्य उसके उत्पादन से जुड़ा हुआ है चीनी उद्योग के। और जब गन्ने की उपज अधिक होगी तो मूल्य कम होगा और कम उपज होगी तो जैसे भाई जब गन्ने की उपज अधिक है और उसका मूल्य कम तथा जब उपज कम तो मूल्य अधिक होता है। सिंपल सी बात है। इससे किसानों व चीनी मिलों दोनों चीनी मालिकों दोनों को ही हानि होती है। मतलब चीनी मालिकों को भी, चीनी मिलों की जो चीनी की मिलें लगा रखी है उनके मालिकों को, और जो खेती करता है गन्ने की किसानों को, उनको दोनों को नुकसान है। अतः सरकार गन्ने का नियंत्रण जो मूल्य निर्धारित करने लगी है, लेकिन इसमें गन्ने का जो विकास में जो बाधा भी आई है। चीनी उत्पादन पर जो सरकारी नियंत्रण है, सरकारी नियंत्रण से संबंधित जो निश्चित एवं तर्क संगति नीति को अपनाया जाना चाहिए, इसका समाधान है सीधा सा। इसके अलावा जो चीनी की सैलरी जिसको ऊपर बोलते हैं खोई, जो खोई का प्रयोग खाद, स्ट्रॉ बोर्ड और कागज के निर्माण में भी किया जाना लाभप्रद होता है। स्थानीय किसान आज भी गुड़ एवं खांडसारी उद्योग के अपने गन्ने का प्रयोग कर लेते हैं, फलस्वरूप जो मिलों को गन्ना कम उपलब्ध होता है। इसके बाद में तीसरा सीमेंट उद्योग जो जिप्सम पर आधारित है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर आधारित है, चूने पत्थर पर आधारित है। तो सीमेंट उद्योग ये उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान इसमें सबसे पहले नंबर पर है। उत्पादन की दृष्टि से सीमेंट उद्योग की दृष्टि से जो उत्पादन है, उत्पादन की दृष्टि से जो सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में एक अग्रणी स्थान माना जाता है। और राज्य में सीमेंट उत्पादन हेतु आवश्यक जो चूना पत्थर है और राज्य में जो जिप्सम है, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन है, वो पर्याप्त उनके भंडार राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। इस प्रकार से सीमेंट उद्योग का कच्ची सामग्री जो रॉ मटेरियल के नाम से जानी जाती है उस पर आधारित है। जिप्सम है, चूना पत्थर है, वो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो चूने के पत्थर की उपलब्धि वाले क्षेत्रों में अब ये चूने का पत्थर जैसे चित्तौड़गढ़ है, अपने सिरोही है, अपने जैसे जैसलमेर है, बूंदी है, नागौर है, झुंझुनू है, सीकर है, अजमेर है आदि जिलों से संबंधित यह उद्योग है। कौन सा? सीमेंट उद्योग। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जिप्सम चूने का पत्थर ये मिलता है। इस उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल एवं उत्तम स्थिति वो चित्तौड़गढ़ में मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा जो है वो ये चूने का पत्थर जिप्सम ये सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सीमेंट उद्योग है वो चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योग सबसे अग्रणी। सन 1915 में राजस्थान में जो लाखेरी जो बूंदी जिले में है, 1915 में लाखेरी जो बूंदी जिले में है, उसमें एक क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सर्वप्रथम एक सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। और चित्तौड़गढ़ का कारखाना जो 1967 में चेतक छाप सीमेंट का निर्माण करता था, चेतक सीमेंट। और जो बिरलाओं का एक अन्य कारखाना
जो मोडक में, चित्तौड़गढ़ में मोडक में मंगलम सीमेंट और बांगड़, ये जो मोडक में मंगलम सीमेंट है वो 1982 में लगाया था। और बांगड़ जो एक कारखाना है वो भी ब्यावर में, और श्री सीमेंट का कारखाना 1985 में जो चल रहा है, उत्पादन इकाइयां जो इसके प्रोसेसिंग में किया जा रहा है। राज्य में जो उदयपुर, जयपुर, अपने जो जयपुर उद्योग लिमिटेड ब्यावर, अपने सवाई माधोपुर स्थित कारखाना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना जिसको माना जाता है, इसको जयपुर उद्योग लिमिटेड जो अपने यूं समझिएगा कि सवाई माधोपुर में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। जबकि सर्वाधिक क्षमता की दृष्टि से जेके सीमेंट, सर्वाधिक क्षमता की दृष्टि से जेके सीमेंट जो निम्बाहेड़ा का कारखाना है, और सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला श्रीराम सीमेंट जो श्रीराम नगर जो कोटा में स्थित है, वो सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला है। सीमेंट उद्योग राजस्थान में जो माना जाता है वो मुख्य रूप से जैसे लाखेरी बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डबोक उदयपुर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, मोडक कोटा, बनास जो सिरोही के नाम से, ब्यावर अजमेर, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और मोडक कोटा, इस प्रकार से जो मुख्य रूप से बृहत्तम उत्पादन के कारखाने हैं। और जो मिनी प्लांटों की श्रेणी में देखा जाए सीमेंट उद्योग का, तो मिनी प्लांट जैसे चूरू, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, झुंझुनू, बीकानेर और जयपुर, पाली, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये मिनी। अब इसके स्थानीयकरण के कारक चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग का सबसे एक जो कच्चा माल के रूप में है वो चूना पत्थर, जहां चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक कच्चा माल आधारित उद्योग, इसलिए इसका कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें 60 से 65% तक है सीमेंट उद्योग में कच्चा माल जो चूने का उपयोग होता है वो काम में आता है। और राजस्थान में लगभग चूना पत्थर के अनुमानित भंडार लगभग 70 करोड़ टन है। चूना पत्थर 70 करोड़ टन राजस्थान में अनुमानित जो अपने अनुमानित 70 करोड़ टन है अपने चूना पत्थर का जो भंडार के रूप में माना जाता है। चूना पत्थर के भंडार राजस्थान में माने जाते हैं। जो देश के कुल अनुमानित भंडारों का कितना प्रतिशत है? 10%। देश का कुल अनुमानित भंडारों का 10% है। इस प्रकार से चूना पत्थर राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इनसे क्या है, सीमेंट उद्योग का विकास ज्यादा हुआ है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है इसका कोयला। सीमेंट उद्योग का जो मुख्य जो कच्चा पदार्थ है वो कोयला है। हालांकि कोयला बाहर से मंगाना पड़ता है और राजस्थान में इसका भाव है। टर्सरी क्रम की चट्टानें जो कोयला मिलता है निम्न श्रेणी का माना जाता है। 40 से 55% तक इसका जो है। और राज्य में इनके भंडार मुख्य रूप से बीकानेर, पल्लाना में लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। बीकानेर के पल्लाना में तो कोयला भी एक अपना। इसके बाद में जिप्सम, ये अपने पर्याप्त मात्रा में मिलता है जिप्सम। इसके खूब भंडार है तो राजस्थान में जिप्सम की कोई कमी नहीं है। सस्ते यातायात व साधन, ये भी एक भौगोलिक। सीमेंट उद्योग का जो स्थानीय खंड की जो एक चूना पत्थर जो सभी तत्वों में अनुपात में मिलता है, तो वर्तमान में कार्यरत सभी पैमाने के लगभग जो 130 कारखाने हैं वो चूना पत्थर पर अपने 10 किलोमीटर के अर्धव्यास में के भीतर ही स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार से जो प्राकृतिक लाभ के विपरीत भी यह बड़ी एक उपलब्धि है कि सीमेंट उद्योग एक बड़े उद्योगों में, तो मुख्य रूप से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग। इसके अलावा छोटे उद्योग भी हैं। तो राज्य में कुछ अपन ने राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में आज जो स्थिति जानी, उसमें अपन ने सीमेंट उद्योग, अपन ने
चीनी उद्योग और सूती वस्त्र। इसके अलावा कांच उद्योग भी एक ग्लास इंडस्ट्री भी राजस्थान में महत्वपूर्ण उद्योग है। कांच बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग अपने करते हैं, बालू मिट्टी के अतिरिक्त अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ, और राज्य में कांच उद्योग के लिए कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, क्योंकि उत्तम कांच बनाने के लिए जयपुर, बीकानेर, बूंदी और धौलपुर आदि जिलों में उत्तम श्रेणी के बालू पत्थर पाए जाते हैं। तो कांच उद्योग ये भी एक राज्य में जो मेन जो अपने इन लार्ज स्केल पर उद्योग है उनके अलावा, और आगरा के निकट जो है अपने कुछ मुस्लिम जातियां मिलती हैं जो पीढ़ियों से कांच उद्योग का अपना सामान तैयार करती हैं। और राजस्थान की जो नमक की झीलों में सोडा के जो कार्बनिक और सल्फेट मिलते हैं, शुष्क भागों में कहीं कहीं भूमि पर रेत के जो रेहे नामक पदार्थ भी एकत्रित हो जाते हैं, यह भी कांच बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार से राजस्थान में जो धौलपुर के कारखानों के लिए कोयला बिहार की खानों से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में चूने का पत्थर सोजत, गोटन, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, सवाई माधोपुर आदि में बहुतायत से मिलता है। इस प्रकार से राजस्थान में छोटे पैमाने पर कांच का सामान बनाने के कारखानों में जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली आदि हैं। और धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से कारखाना निजी क्षेत्र का जो प्रतिवर्ष औसतन 1000 टन कांच का निर्माण करता है। इस प्रकार से राज्य में कांच उद्योग भी बड़े पैमाने पर। इसके बाद में जो ग्लास वर्क्स के नाम से जो कारखाना है वो अपने धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से जाना जाता है। तो भारत में इस प्रकार से कुछ राजस्थान की जो औद्योगिक जो अपने कुछ बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास जो मिनी कारखानों के रूप में जाना जाता है। अपने अगले इसी क्रम में राजस्थान के कुछ छोटी इकाइयों का भी अध्ययन करेंगे। बड़ी इकाइयों में अपन ने आज मोटे मोटे रूप से कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, इन 3 लार्ज स्केल की इकाइयों का जिक्र किया। सूती वस्त्र में भीलवाड़ा जो राजस्थान की राजधानी कहलाती है, और चीनी उद्योग में दी गंगानगर शुगर मिल जो गन्ने पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, और अपने सीमेंट उद्योग में चित्तौड़गढ़ विशेष करके जहां पर जिप्सम पाई जाती है कच्चा माल के रूप में, अपने जिप्सम और चूना पत्थर जो लगभग 70 करोड़ चूना पत्थर के भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के कुल 10% का इसका यहाँ पर उपलब्ध है। इस प्रकार से राजस्थान में विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी औद्योगिक दृष्टि से अपने भावी विकास की संभावनाओं में अग्रसर है। धन्यवाद।